स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे हो गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव राजनीतिक दल अहम घटक हैं। शुरुआती दौर में आम क्षत्रिय के विरुद्ध कांग्रेस के नकारात्मक रवैये के कारण हम हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहकर चट्टान की तरह इस पार्टी के साथ खड़े रहे। जब इस दल के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, तब आम क्षत्रिय ने बूथ पर अपने सिर फड़वाकर इस पार्टी को स्थापित किया। लेकिन पिछले एक दशक से भाजपा ने क्षत्रियों के साथ जो जुल्म किए, उत्पीड़न किए और एक तरीके से इशारा भी कर दिया है कि इस पार्टी में क्षत्रियों की दरियां बिछाने, जयकारा लगाने के अलावा कोई भूमिका नहीं है। जो नए लीडर खड़े भी करते हैं, ऐसे करते हैं जिनकी राजपूती बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, जो पूरी तरह संघीकरण हो चुके हों। जानवर का भी आत्मसम्मान होता है, लेकिन इस कौम में वो आत्मसम्मान कब जागृत होगा? जब अस्तित्व खत्म कर देंगे, तब इस कौम के बुजुर्ग भाजपा के उत्पीड़न से आंसू बहाते हुए सर्वलोक चले गए। लेकिन इस कौम की गुलामी इतनी है कि आत्मसम्मान ही मर चुका है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा द्वारा राजपूतों के उत्पीड़न। सबसे पहला उत्पीड़न जसवंत सिंह जसोल का टिकट काटकर 2 दिन पहले आए कांग्रेस के सोनाराम चौधरी को दिया जाता है। स्थानीय क्षत्रियों के साथ प्रशासन द्वारा निर्दलीय लड़ने पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। जिस मुलायम यादव को जे भाजपाई संघ कार सेवकों पर गोलियां चलाकर आरोप लगाकर जे की मुल्ला मुलायम कहते हैं, लेकिन अब उनको अपना अब्बा बनाकर पद्म भूषण दिया जाता है। जबकि जसवंत सिंह की याद में अमेरिका को याद आ गई, लेकिन इस पार्टी को नहीं आई। जिस एम्स की स्थापना उन्होंने जोधपुर में की थी, उसका नाम इन्होंने रखने का विरोध कर दिया। दूसरा उत्पीड़न EWS आरक्षण में जानबूझकर ज़मीन की शर्त थोपी गई। OBC के समान उम्र और अवसरों में छूट नहीं दी गई, ताकि ग्रामीण कृषि में बसने वाले जो आम क्षत्रिय हैं, उनके बेटे बेटी आगे ना बढ़ सके। क्योंकि अन्य जो EWS जो दूसरी जातियां ले रही है, वो ज़्यादातर शहरी हैं, इसलिए इन शर्तों से उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने राज्य में सरलीकरण कर OBC के समान उम्र और अवसरों में छूट प्रदान जरूर की है। तीसरा उत्पीड़न ये है आनंदपाल चतुर सिंह हत्याकांड। आनंदपाल चतुर सिंह कथित फर्जी एनकाउंटर में CBI से निष्पक्ष जांच के बजाय उल्टे समाज के लोगों को फंसाया गया। युवाओं पर संवैधानिक दायरे में जांच की मांग के बावजूद गोलियां मारी गई। चौथा, राजस्थान में अभी नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 7 वर्ग के विधायक और देश के सबसे बड़े संसदीय जानकारी रखने वाले नेताओं में एक उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा है। उनको तो संघी हमेशा मूल रूप से भी हराने का प्रयास करते हैं। तो भाइयों, इसके अलावा देवी सिंह भाटी और रविंदर सिंह भाटी का विरोध। देवी सिंह भाटी को वापस भाजपा में आने के लिए भाजपा संघ विरोध कर रहा है, जबकि उन्होंने पार्टी छोड़ी लेकिन कभी कांग्रेस में नहीं गए। लेकिन तिवाड़ी, जिसने भाजपा छोड़कर अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस में गए, फिर भी वो वापस आकर राज्यसभा भेज दिए गए। लेकिन संस्थापक सदस्य देवी सिंह भाटी को पूर्ण एंट्री का विरोध कर रहे हैं। पिछले दशकों का सबसे बड़ा छात्र राजनीति का चेहरा रविंदर सिंह भाटी को संघी भाजपा मुख्य धारा में आने से पहले ही समाप्त करना चाहता है। अफसोस, इसमें एक शेखावटी से मारवाड़ में आयोजित एक राजपूत नेता भी इसमें शामिल है। अन्य जाति में रविंदर सिंह भाटी होता तो भाजपा युवा मोर्चा की कमान उसके पास होती, लेकिन राजपूत गर्म में जन्मिया, यही उसकी कमी थी। उसके बाद इतिहास बीतीकरण। इतिहास चोरी पर क्षत्रियों को अन्य सुख दुख में जो साथी थे हमारे, जो हमारे राज में रहते थे रजवाड़ों में, उन जातियों से लड़ाने का कार्य भी ये सरकार कर रही है। अब क्षत्रियों का इतिहास बांट रही है और बदले में दोनों समाज आपस में टकरा रही है, जो कि एक नहीं, इसमें 10 से ज़्यादा समाज हैं जिनको इतिहास हमारा चुराया जा रहा है। बहुत सारे समाजों का इतिहास के साथ बेइज्जती हमारे इतिहास चुराकर उनको बांटा जा रहा है। इसके बाद शेखावटी और मेवाड़ में क्षत्रियों के प्रतिनिधित्व खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। झुंझुनू और भीलवाड़ा में तो एक भी टिकट नहीं दी जाती है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संघ भाजपा की गुलामी में मेवाड़ सरदार सबसे आगे हैं, जबकि ये कटारिया जैसे संघी महाराणा प्रताप तक के अपमान से नहीं चुके। अपमान कांग्रेस के डोटासरा ने भी किया, लेकिन कांग्रेस के राजपूत नेता उठ खड़े हुए। इसके बाद बात करते हैं विधायक की टिकट। विधायक की टिकट कभी भाजपा 40 से ज़्यादा देती थी, लेकिन अब उसे कम कर 30 से भी नीचे ला गई है। 30 से भी कम टिकटें मिल रही हैं। और आगे देखिए कि हर
जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर विश्वविद्यालय है, लेकिन भैरव सिंह शेखावत के नाम पर विरोध किया जाता है। ऐसे ही जोधपुर एयरपोर्ट के संस्थापक